गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही स्त्री हो या पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य सुख संपदा वैभव और आनंद की प्राप्ति होती है। निःसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति एवं सद्भावना होती है। आनंद पूर्वक सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसलिए प्रत्येक गुरुवार को इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था, जहाँ वह ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा आराधना करता। हर दिन गरीबों तथा दीन दुखियों की सहायता करता। परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी न लगती थी। वह ना तो व्रत ही करती, ना ही पूजा पाठ करती और ना किसी को एक पैसा भी दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और दासी अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कुछ कृपा करें जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने तब कहा कि हे देवी, तुम तो बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब बावली बाग बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का और आपका नाम प्रलोक में सार्थक होगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से प्रसन्न हुई और कहा, हे साधु महाराज, ऐसे धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं जिसको अन्य लोगों को दान दूं तथा रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु तब कहने लगी, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कह करके साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बतलाए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनके समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार दोनों ही समय तरसने लगा और सांसारिक भूखों से दुखी होकर रहने लगा। तब एक दिन राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ जहाँ मैं काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियों को काट करके लाता और नगरी में बेच करके
अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी किसी दिन दोनों जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो कि बड़ी ही धनाढ्य है। तो उसके पास चली जा और मदद के लिए 5 सेर बिझर मांग कर लिया। इससे कुछ दिन हमारा अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास तब गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से अनेक बार कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बिझर दे दो। दासी ने इस प्रकार से यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तब बहुत दुखी हुई और क्रोध में लौटकर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, परंतु वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी तब कहने लगी कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन करके और भगवान बृहस्पति देव की पूजा को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत कथा का श्रवण कर रही थी जब तुम्हारी दासी गई थी। इसलिए जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी कि हे बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है। वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बिझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी कि हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर गई, जहाँ उसे एक घड़ा बिझर भरा मिल गया, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन भली भांति देख लिया था। बाहर आकर के उसने रानी को बतलाया। साथ ही यह भी कहा कि हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ लिया जाए तो इस उत्तम व्रत को हम भी करेंगे। दासी के कहने पर तब रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पति देव के व्रत के विषय में पूछा। इस पर बहन ने कहा कि हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर ही स्नान इत्यादि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। व्रत में चने की दाल, मुनक्का, गुड़ जल को लोटे में डाल करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा केले के वृक्ष की जड़ की पूजा करें। धूप दीप अर्पण करें। एक समय पीले भोजन को ग्रहण करना चाहिए। व्रत की कथा को सुनना चाहिए। इतना करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोरथों को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि को बतला करके रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय कर लिया कि जब बृहस्पतिवार का दिन आएगा तो वो भी व्रत को रखेंगे। 7 दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया तब उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन करके ले आई। उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन संपन्न किया, परंतु दोनों दुविधा में थी कि अब पीला भोजन कहाँ से आवे। बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 सुंदर थालों में पीला भोजन लेकर के आए। दासी को देते हुए कहने लगे कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्नता से रानी से तब कहने लगी कि हे रानी जी,
चलो हम भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी कि जा तो ही भोजन कर ले, क्योंकि तू तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी तब कहने लगी कि एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, यदि वह भोजन दे गया है तो तू ही भोजन कर ले। दासी इस पर कहने लगी कि एक महात्मा हम दोनों के लिए 2 अलग अलग थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों ही साथ भोजन करेंगे। दोनों ने तब गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर इसी प्रकार के आलस्य को करने लगी। तब एक दिन दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो, तुम पहले भी इसी प्रकार के आलस्य को करती थी। धन को रखने में बड़ा ही तुम्हें कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो तुम फिर पहले की तरह ही आलस्य करती। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। इन कार्यों से पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके रानी तब इसी प्रकार के कर्म को करने लगी, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों ही आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी तो कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ करके इस जंगल में आकर उसे रहना पड़ा। लकड़ियों को काट करके बेचकर अपने जीवन का गुजारा करना पड़ा। ठीक उसी समय जंगल में भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप को धारण करके आए। राजा के पास आकर कहने लगे कि हे लकाहारी, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहा था सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से तब कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो और फिर कथा का श्रवण करो या फिर कहो। इतना करने से ही तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। साधु को प्रसन्न देख करके तब राजा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिल पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। और रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल भी देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे समाचार भी जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो वह भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन काल की बातें हैं। एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति थे। उन ब्राह्मण दंपति को कोई भी संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही मलिनता पूर्वक जीवन को जीती। ना ही स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता की आराधना ही करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन को ग्रहण करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला।
भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में उन्हें डाल दी जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को पटकने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। जब लौट करके जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसी से जौ को साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन के बाद है, वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौओं को पटक कर साफ कर रही थी। ठीक उसी समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है सो मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने पिता की बातों को सुनते हुए कहा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान ही किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने तब राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों के पश्चात ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ विधि विधान के अनुसार संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के वह ब्राह्मण देवता पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख भरी अवस्था को देखते हुए माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर के पिता को विदा कर दिया। इस धन की वजह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ जा पहुंचा और सभी हाल कहा। तब पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता तब अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। तब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात का मान न रखा। प्रातःकाल उठते ही पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लिया। इस बात से पुत्री को बहुत क्रोध आया। उसने रात्रि को एक कोठरी से सारा सामान निकाल करके माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियमित पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इस तरह से कहानी कह करके साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके किसी शहर में उस दिन बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। उससे राजा ने चना गुड़ आदि ला करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया, जिससे उसके सभी क्लेश दूर हो गए।
परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तब वह व्रत करना ही भूल गया, जिससे बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज में यह मुनादी करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस कुटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। उसे हार कुटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसे लकहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसे जेल में डलवा दिया। जब लकहारा जेल खाने में पड़ गया तो दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म की वजह से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। एवं उसी साधु को वह याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले, जिससे राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और पूजा को अच्छी प्रकार से संपन्न किया। कथा का श्रवण किया और प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न देते हुए कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है एवं राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसे खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। जब राजा प्रातःकाल उठा तब खूंटी पर सोने का हार टंगा हुआ देख करके लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपनी नगरी की ओर चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशालाएं, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। देखकर राजा पूछने लगा कि यह किसके द्वारा बनवाए गए हैं। तब नगर के सभी वासी कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। इससे राजा को और अधिक आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। उधर जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। क्रोध से राजा ने तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। रानी तब कहने लगी, हमें ये सभी धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन अब मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज ही व्रत को किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हमेशा ही चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा विचार करने लगा कि बहुत दिन हो गए अपनी बहन के हाथ से होकर आया जाए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर के बहन के हाथ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर लो। वे कहने लगे, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी कहने लगे कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे की ओर बढ़ा और उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे कहने लगा, भैया, मेरे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 खरैया जोत लूंगा, इसलिए अपनी कथा किसी और को सुनाना।
राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा का हटना था कि बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोर से पीड़ा होने लगी। ठीक उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। पुत्र का जब यह हाल देखा तब उससे सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। झटपट बुढ़िया दौड़ती दौड़ती घुड़सवार के पास पहुंची और उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से तब कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ही है ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन पड़ोस में देखने चली गई, जहाँ उसे ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, जिस पर कुम्हार तैयार हो गया। वहां जा करके राजा ने बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की जब आज्ञा मांगी तब सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से तब कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। इस तरह से बड़े ही दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा अपनी रानी से कहने लगा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। रानी तब कहने लगी कि हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनकर के राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। 9वें महीने में जब रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तब राजा ने रानी से कहा कि जब मेरी बहन आवे तब तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। उधर जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर के खुशी खुशी भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन इस पर कहने लगी कि भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। सद्भावना पूर्वक जो भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा को पढ़ता अथवा सुनता या दूसरे को सुनाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा की पूर्ण हुई। भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों की सदैव ही रक्षा करते हैं एवं उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान बृहस्पति देव की कथाओं का गुणगान करना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री विष्णु की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना बृहस्पतिवार व्रत की कथा। कल के वीडियो में हम आगे की जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो नारायणाय।